नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का आज का सत्र बेहद ही अहम रहा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए कार्यकाल के खिलाफ श्वेत पत्र पेश किया है। वित्त मंत्री ने जो श्वेत पत्र पेश किया है उसमें कई बड़े दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी, तब श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाता तो नकारात्मक स्थिति बन सकती थी और निवेशकों का आत्मविश्वास डगमगा जाता। राजनीतिक और नीतिगत स्थिरता से लैस एनडीए सरकार ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के विपरीत बड़े आर्थिक फायदों के लिए कड़े फैसले लिए हैं। त्वरित समाधान करने की बजाय एनडीए सरकार ने साहसिक सुधार किए। इसमें आरोप लगाया गया है कि यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सहूलियत दे पाने में पूरी तरीके से नाकाम रही। इसने बाधाएं खड़ी की जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ नहीं पाई। 2014 में पहले के दौर की हर एक चुनौती से एनडीए सरकार के आर्थिक प्रबंधन एवं शासन के जरिए निपटा गया। इसके अलावा दोनों ही सदनों में कामकाज हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही। सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में 1-2 माह में 5 और हवाई अड्डों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जबकि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संबद्ध बलिया क्षेत्र में हवाई अड्डे के लिए यदि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो वह अवश्य विचार करेगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही है। डीएम के सांसद टी आर बालू ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर तमिलनाडु को महत्व नहीं देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बावजूद तमिलनाडु को बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए अभी तक मदद नहीं दी गई है। डीएमके के सांसदों ने अंतरिम केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को अपेक्षित धन आवंटित नहीं करने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरोध में काले कपड़े पहनकर लोकसभा की कार्यवाही में भाग लिया। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के जामताड़ा, गोड्डा और देवघर क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के केंद्र बन जाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए का एक केंद्र स्थापित करने और एनआरसी सबसे पहले इन क्षेत्रों में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। लोकसभा सदस्य दानिश आली ने बृहस्पतिवार को सदन में सरकार से आग्रह किया कि देश में नफरत भरे बोल यानी हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि चेन्नई बेंगलुरु ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये बातें कही। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गरीबों के कल्याण और जनजातियों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। राज्यसभा की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की और कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उनके योगदान को याद किया जाएगा। राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के अवसर पर उच्च सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद सदन की कार्यवाही में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सराहना की और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। मनमोहन सिंह सहित उच्च सदन के 68 सदस्य फरवरी से मई महीने के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किए जाने का स्वागत किया और विपक्षी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की समृद्धि को नजर न लगे, इसके लिए काला टीका बहुत जरूरी है। इसके कुछ देर पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया गया था। मोदी ने उनकी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने के लिए खड़गे को धन्यवाद दिया और अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों के बीच इसे नजर न लगे जाए इसलिए उसे काला टीका बताया। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कांग्रेस की आलाकमान संस्कृति पर कटाक्ष करते हुए बृहस्पतिवार को पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या कांग्रेस उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना बर्दाश्त करेगी। राज्यसभा में सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों के विदाई समारोह में भाग लेते हुए जेडीएस के नेता देवेगौड़ा ने खड़गे की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि उन्होंने आखिरी दौर में अपना राजनीतिक रास्ता बदल दिया। फिल्म अभिनेत्री एवं समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बात बात पर गुस्सा होने की अपनी आदत के बारे में सफाई देते हुए कहा कि जो बात गलत होती है उसे वह सह नहीं पाती और बोल देती है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को सरकार से संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की उचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने की सलाह दी और साथ ही कहा कि जल्दबाजी में कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर संसद में बिना पर्याप्त चर्चा या जांच पड़ताल के महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का आरोप लगाता रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।